हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बारे में हम यहाँ पे इसका थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। व्हाट डू मीन बाय द केमिकल रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन के बारे में। अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ चेंज, एक तरीके का चेंज होता है इन विच वन आर मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, इसी को बोला जाता है रिएक्टेंट। रिएक्ट टू मतलब रिएक्ट करते हैं किस, फ्रॉम अ न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट, बनता है प्रोडक्ट विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। मीन्स आपका ए ये बी, तो इसको आपका ये आपका रिएक्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये रिएक्टेंट हो गया और ये हो गया प्रोडक्ट। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट ये लिखा गया कि आपका लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है एट ए डिफरेंट प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद देखते हैं अ केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाई आइदर बाय द फर्स्ट चेंज इन स्टेट ऑफ कलर, ये आपका आइडेंटिफाई करता है, और एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये तो 4 पॉइंट हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सिंबल फॉर्म में दिखाया जाता है। सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर यूज टू राइट अ केमिकल। इस तरीके से सिंबल के फॉर्म में हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। जैसे मेथेन को ऑक्सीजन के साथ हीट कर देंगे तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग में आपको पता होगा, ये आपका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे थ्योरेटिकल से वैसे इसका खास लेना देना नहीं है, मीन्स आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिएक्शन दिया जाता है बैलेंसिंग में, और आपको लेफ्ट हैंड साइड के जो एटम होते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल करने होते हैं। तो अभी मैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे डिस्कस करूँगा। अभी आप छोटा सा बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसकी थ्योरेटिकल पार्ट में दिया गया है। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ द इच एलिमेंट आर इक्वल टू द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। मीन्स अगर यहाँ पे रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है तो इधर के नंबर ऑफ एटम इधर के नंबर ऑफ एटम इक्वल करने पर उसी को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। टाइप ऑफ रिएक्शन में देख लेंगे। द केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइड इन द डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। ठीक है, टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे टाइप 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला है आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फर्स्ट कौन सा रिएक्शन है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थोड़ा यहाँ पे लग रहा है इसका फ़ोटो क्लियर नहीं आया है, जिसकी वजह से थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा है, देख लेते हैं, फिर भी इतना दिख रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सिंगल प्रोडक्ट। मीन्स आपका यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा, मीन्स अगर एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं दो या दो आपके क्या है, अ रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है और ये जब रिएक्ट कर रहे हैं तो सिंगल बन रहा है, तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। याद करने का तरीका है, कंबाइंड हो रहा है, दो से कंबाइंड हो रहा है, सिंगल बन रहा है, तो ये आपका बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल इसी चीज़ को बताया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और रिएक्शन इन विच द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, इसी का अपोजिट है। आपने ऊपर पढ़ा था दो, वहाँ पे टू रिएक्टेंट थे और सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, और यहाँ पे क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा और टू प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। अ रिएक्शन इन विच द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन on the basis of the form of energy required for the reaction. These reaction are of the three type. इसमें भी तीन पार्ट बटे गए हैं। पहला है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस रिएक्शन में, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे वाटर को इलेक्ट्रिक करंट के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जो भी आपका रिएक्टेंट है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तो ये आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन जाता है। तो समी में बन रहा है वही आपका सिंगल से डबल बन रहा है।
इसमें आपका सिंगल से डबल, लेकिन प्रोसेस अलग अलग। इसमें हीट का एवोल्यूशन हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो है आपका फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में a reaction in which the more reactive element displaces a less reactive element for the solution of its compound called the single displacement or displacement reaction। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जैसे Zn है प्लस कॉपर सल्फेट है, तो ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव कॉपर पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ZnSO4 हो जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों एक साथ ही रिएक्ट हो जाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट द रिएक्शन इन विच द टू डिफरेंट आयन इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड बाय द ईच अदर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आपका Na पॉजिटिव होता है, SO4 नेगेटिव, Ba पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। तो देखिए ये आपका हो जाएगा BaSO4, ये पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइंड हो गए और ये NaCl एक साथ हो गए, तो ये बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे द रिएक्शन इन विच द एसिड रिएक्ट विद द बेस। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो ये आपका एसिड बेस और ये सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर बन रहा है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन इज एडेड। ध्यान रखना है आपको, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है टू द सब्सटेंस और प्रोसेस इन विच द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, या तो ऑक्सीजन ऐड हो आपका, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, मीन्स बाहर निकले, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पे सोडियम को ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ये कंबाइंड होकर ऐड हो जा रहा है, तो ये बोला जाएगा ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच द हाइड्रोजन इज एडेड, इसमें हाइड्रोजन अलग होगा, इन विच द ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन रिमूव्ड होगा, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। तो यहाँ पे देख लेते दिया होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, Zn से रिमूव हो रहा है, अलग हो जा रहा है, तो ये आपका रिडक्शन हो गया। फिर इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं। रेडॉक्स दोज रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली आर कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। में दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो इसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हाइड्रोजन, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, ये ऑक्सीजन इसके साथ आ रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ये आपका रिडक्शन हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सब्सटेंस इन विच हेल्प इन द ऑक्सीडेशन और इन अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे सब्सटेंस जो हेल्प करते हैं किसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ इन अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज़ ऑलवेज टू बी remember that oxidizing agent itself get reduced. Reducing agent, a substance that helps to reduction of the another substance is called the reducing agent. It is always to be remembered that reducing agent itself gets oxidized. फिर इसके बाद आता है यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द एक्सपैंड बाय द एवोल्यूशन ऑफ द हीट। इसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है, तो दिस इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, याद रखना। तो ये आपका एक्सोथर्मिक होता है। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट मतलब इसके अंदर रिएक्शन इन विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर इसके बाद आता है कोरोजन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोरोजन द फिनोमिनन ड्यू टू विच मेटल आर slowly eaten always by the reaction of air, water and chemical present in the atmosphere is called the corrosion। मीन्स अगर कोई मतलब मेटल वेटल बाहर है तो वो आपका ये मान के चलिए कि आपका रस्टिंग से रिलेटेड है, बाहर रखने पे एयर या मॉइस्चर के कंडीशन में या वाटर के कंडीशन में आने पर
उस पर कोटिंग बन जाती है रस्टिंग वाली, तो ये आपका कोरोजन बोला जाता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी और कुछ भी है। रस्टिंग, हाँ यहाँ पे देखिए रस्टिंग दिया भी है। रस्टिंग ऑफ द आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड द रस्टिंग। कोरोजन मैंने बताया, कोरोजन ऑफ द आयरन, कोरोजन जो आयरन पे होता है उसे रस्टिंग बोलते हैं। आयरन फॉर्म द हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड वेन कीप्ड ओपन इन मॉइस्ट एयर। तो यहाँ पे आयरन को ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ द ग्रीन लेयर ओवर कॉपर, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यू कॉपर विजल फॉर्म अ ग्रीन लेयर ऑफ द बेसिक कॉपर कार्बोनेट आफ्टर द सम टाइम ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो कॉपर को ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर है यहाँ पे, तो ये बन जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कोरोजन कॉजेज द डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप एंड ऑल ऑब्जेक्ट। मतलब ये होता है कि अगर कोरोजन हो जाता है मॉइस्चर में या वाटर के लिए, इन सब के कांटेक्ट में ये सब इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पहुंचता है। एंड यहाँ पे और चीज़ें दी गई हैं। कोरोजन इज़ द वंडरफुल प्रोसेस इन मोस्ट ऑफ द केस एवरी ईयर अ लॉट ऑफ टन ऑफ द वेरियस मेटल और स्पेशली आयरन गेट वेस्टेड इन द कंट्री। और यहाँ पे कोरोजन इज़ द वेस्टफुल, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलत पढ़ दिया था। वेस्टफुल प्रोसेस, कोरोजन क्या होता है, वेस्टफुल प्रोसेस होता है। तो क्योंकि यहाँ पे कोरोजन से कह रहा है कि लॉट ऑफ टन वेरियस मेटल और स्पेशली आयरन गेट वेस्टेड, मतलब ख़राब हो जाता है इसकी वजह से। रेंसिडिटी क्या होता है देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। रस्टिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द फोल्ड आउटडोर एंड टेस्ट इन द देम। तो ये मतलब ये होता क्या है, द प्रोसेस स्लो ऑक्सीडेशन ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। अगर ये सब चीज़ें हैं तो खाने में जो मतलब खाना ख़राब होने की प्रॉबिलिटी, मीन्स आपका फूड जल्दी ख़राब नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड आउटडोर एंड टेस्ट इज दैम। Antioxidants are added food containing of fats and oil is order to prevent their oxidation। इससे ऑक्सीडेशन को बचाया जा सकता है। फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये था आपका थियोरेटिकल पार्ट। तो ये इतने पॉइंट आपका पहले चैप्टर में है, आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए क्लास 10 के लिए।